दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप एजुकेशन पर। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 12th में मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हिंदी में आप इसको समझ सकते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यूपी बोर्ड का एक बहुत ही क्लास 12th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसमें से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख करके छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। उसके बाद जैसे ही ये वीडियो आगे बढ़ेगा इसका लेवल भी बढ़ाते हुए चलेंगे और एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि आप जो है क्लास 12th में जब आप बोर्ड परीक्षा में बैठें तो कम से कम 2 से 3 अंकों तक आज के वीडियो में ही आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हमने लिखा है। पहला है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है थीटा। त्रिकोणमिति फलन आप पढ़ के आए होंगे, क्लास 11th में पढ़ा होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा ना, तो उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा और एडवांस है। देखिए कास इनवर्स कास थीटा बराबर इसी प्रकार से होता है थीटा। इसी प्रकार से टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर थीटा। अब जगह की थोड़ा शॉर्टेज होने के कारण हमने और फार्मूले नहीं लिखे हैं, लेकिन जैसे ही प्रश्न आएगा जिस पर आधारित प्रश्न होगा हम तुरंत फार्मूले लिखते हुए चलेंगे और थोड़ा सा आप याद करते हुए भी चलेंगे। तो देखिए ऐसे ही 3 सूत्र और होते हैं। सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर भी क्या होता है थीटा। इसी प्रकार से कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर होता है थीटा। और इसी प्रकार से कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर भी होता है थीटा। तो ये कहीं भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिखे जहाँ साइन इनवर्स साइन थीटा के रूप में है तो उसका वैल्यू सीधा थीटा के बराबर हो जाती है। तो आइए नीचे से कुछ और सूत्र देख लेते हैं। देखिए साइन इनवर्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर π/2 आप ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा है कॉट इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स बराबर π/2। तीसरा है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो इन्हीं कुछ सामान्य सूत्रों की सहायता से हम प्रश्नावली को जो है हल करेंगे और ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस वीडियो में ज़रूर से ज़रूर सीखें ना। तो आइए चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। थोड़ा सा देखिए प्रश्न है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3-4 सवाल हैं। पहले हम छोटा सा सवाल लेकर चलते हैं। देखिए पहला सवाल है साइन इनवर्स 1/2। तो आप जानते हैं साइन इनवर्स, इसको ऐसे हल करेंगे। देखिए ये कितने का मान होता है, आप जब मतलब इसमें त्रिकोणमिति का टेबल पढ़े होंगे तो 0, 30, 45, 60, 90 इस प्रकार के कोणों का मान आपको याद होगा ना। तो उसी में से जैसे आप पढ़ेंगे त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो साइन 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। और इसमें ध्यान दीजिए आप इस डिग्री को आप रेडियन में बदलेंगे। किस में बदलेंगे रेडियन में। तो साइन इनवर्स साइन 45 डिग्री और रेडियन में बदलने के लिए π/180 डिग्री से गुणा करना पड़ता है। अगर अंश को आप रेडियन बदल रहे हैं तो π/180 से गुणा कर लीजिए। अगर आप रेडियन से अंश में बदल रहे हैं तो 180/π से गुणा करना पड़ता है। तो इसको हल कर लीजिए। देखिए 15 के पहाड़ से काट लीजिए, 15 3 45, 15 का 15, 15 दूना 30, 3 से काटिए 3 चौक 4। देखिए तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन π/4। तो अभी जब हमने शुरुआत की थी इस चैप्टर की शुरुआत की थी तो बेसिक फार्मूला में हमने यही लिखाया था, कहीं साइन इनवर्स साइन थीटा आ जाए, कहीं साइन इनवर्स क्या आ जाए साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है थीटा के बराबर हो जाती है। तो यहाँ से देखिए साइन इनवर्स साइन π/4 दिया है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी थीटा के बराबर। थीटा का मान कितना है π/4। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये दिया हुआ है कॉस इनवर्स √3/2। तो ऐसे सेम प्रश्न है, कॉस में दिया है तो देखिए इसका मान रख लीजिए कॉस 30 डिग्री का मान होता है। कितने का मान होता है कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। देखिए कॉस इनवर्स यहाँ से देखिए इसको किस में बदलेंगे रेडियन बदलेंगे तो π/180 डिग्री इतना हो जाएगा। काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से 6 π/6
पाई अपान कितना हो जाएगा, कॉस पाई अपान 6। फिर वही आपके सामने फार्मूला बना कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। यहाँ आप डायरेक्ट लिखेंगे कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा, पाई अपान 6। तो ये होते हैं इसके प्रिंसिपल वैल्यू, वो मुख्य मान। अगला प्रश्न लेंगे हम। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि tan इनवर्स अंडर रूट में 3। तो देखिए ये tan इनवर्स, ये tan 60 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का, 60। तो tan इनवर्स tan 60 डिग्री, पहले इसको रेडियन में बदल लीजिए। देखिए tan इनवर्स, tan अब बताए हैं अंश को रेडियन में बदलने के लिए सेम फार्मूला है, वही बार बार अप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। पाई बटे 180 से गुणा करना पड़ता है। काट दीजिए, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काट दीजिए 3। तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स कितना आ गया आपके पास, tan पाई बाई 3। तो वही फार्मूला है, चूँकि हम जानते हैं क्या, tan इनवर्स tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, थीटा के बराबर होता है। अगर कहीं tan इनवर्स tan थीटा दिया है तो ये किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से इसका कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की अगर हम बात करें, मुख्य मान की बात करें, तो पाई बाई 3। फिर से देख लीजिए, tan इनवर्स अंडर रूट 3 दिया है, तो आपको tan के रूप में अंडर रूट 3 का मान पता होना चाहिए, कितने का मान, कितने कोण का मान होता है। तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है कणी के अंदर कितना होता है, 3। तो tan 60 डिग्री। अब यहाँ सभी मान जो हम लेके चलेंगे वो किस में हमें पता होना चाहिए, रेडियन में। तो यहाँ रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से आप गुणा करिए। तो 60, देखिए 0 से 0 कट गया, 6 के पहाड़े से 3 बार, पाई बटे कितना आ गया, 3। अब आप जानते हैं tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, थीटा। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गई इसकी, पाई अपान 3। अगला प्रश्न देखिए, देखिए कोसेक में दिया है। तो यहाँ से देखिए कोसेक, ये 45 डिग्री का मान होता है, 45 अंश का। तो देखिए कोसेक माइनस ये कोसेक को जब आप 45 डिग्री को जब आप रेडियन में बदलेंगे तो यहाँ बगल में आप बदल के देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, पाई अपान 4। कुछ कोणों को आप माना याद कर लीजिए रेडियन में, जैसे 45 को था पाई बाई 4, और क्या कहते हैं 60 डिग्री का होता है पाई बाई 3, ऐसे 30 डिग्री का होता है पाई बाई 6, और 90 डिग्री का होता है पाई बाई 2, और 180 डिग्री का होता है पाई। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, तो आपको सवाल बनाने में आसानी हो जाएगी। तो इसका भी फार्मूला वही होता है, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, सूत्र थीटा क्या हो जाता है, थीटा। तो यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। तो जो कोसेक इनवर्स अंडर रूट 2 है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगी, पाई बटे 4। चलिए देखिए, यहाँ देखिए अगला प्रश्न 5वां, कॉट इनवर्स 1। तो इसको हम हल करेंगे। देखिए ये कॉट इनवर्स, ये कॉट 45 डिग्री का मान होता है। कितने का मान होता है, 45 डिग्री का। देखिए कुछ कोण होते हैं जो दो जगह बराबर होते हैं, जैसे साइन की अगर हम बात करें, साइन और कॉस की, साइन और कॉस थीटा के, तो ये 45 डिग्री पे इक्वल टू होते हैं। ऐसे टन टैन और कॉट, इनका भी मान 45 डिग्री पे बराबर होता है 1 के। इसका भी होता है 1 बटे अंडर रूट 2 के। ठीक, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है फिर भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो देखिए कॉट इनवर्स कॉट, अब इसको भी 45 डिग्री में बदलेंगे, कितना आता है, पाई बटे 4। तो ये वही सूत्र बन गया फिर, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा। तो इस प्रकार से किसी भी, चाहे वो साइन में दिया हो, चाहे कोसेक में दिया हो, चाहे कॉट में दिया हो, चाहे टैन में दिया हो, किसी भी का त्रिकोणमितीय इनवर्स फंक्शन का आप वैल्यू निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसी फार्मूले से आप जाएंगे प्लस वाले में। ठीक, तो अगला सवाल हम लेते हैं।
चलिए देखिए, यहाँ पे दिया है कॉस पाई बाई 3 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। इसमें भी आप इसका मुख्य मान निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे इसको ऐसे हल करेंगे, कॉस ये दिया है आपको पहले से ही रेडियन में प्लस कॉस इनवर्स। अब आप यहाँ पे देखिए -1/2, तो -1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस कितने डिग्री की। तो देखिए यहाँ से आप जानते हैं कि जो 60 डिग्री की वैल्यू होती है कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो यहाँ माइनस वाले में है, तो ASTC से आप देखेंगे किस चतुर्थांश में पड़ रहा है, ASTC। पहले में सभी प्रकार के जो 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, सभी के सभी धनात्मक होते हैं। दूसरे में साइन और कोसेक, साइन और कोसेक थीटा क्या होंगे, धनात्मक होंगे। ये होता है 0 से 90, ये होता है 90 से 180, ये होता है 180 से 270, 270 से 360। तो इसमें कॉस और सेक, इसमें टेन और कॉट, इसमें साइन और कोसेक, और इसमें सभी। तो देखिए हम यहाँ से जानते हैं माइनस में दिया है -1/2, तो माइनस वाला किस में आएगा। अब देखिए 0 से अगर 90 के बीच में होता तो पहले वाले में ही पड़ जाता, और पहले में सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो ये जो है दूसरे में आएगा, किस में आएगा, दूसरे में आएगा। अब 60 डिग्री इसमें जोड़ देंगे, 90 में से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि हम माइनस में है, माइनस वाली वैल्यू अगर हम इसमें 60 और लेंगे तो 150 हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, 90 में 60 जोड़ेंगे 150, तो कितने की वैल्यू हो जाएगी, कॉस 150 की वैल्यू हो जाएगी। कितने की वैल्यू हो जाएगी, कॉस 150 की वैल्यू हो जाएगी। देखिए तो कॉस 150 अंश, तो यहाँ से देखिए इसको हल कर लीजिए, कॉस पाई बाई 3। अब यहाँ से देखिए कॉस इनवर्स, अब इसको रेडियन बदल लीजिए, तो पाई बटे कितना 180, पाई बटे 180 अंश। देखिए 0 से 0 कट गया, काटिए 3 का 5 3 5 15 और 3 6 18। तो यहाँ से कितना प्राप्त हो गया, कॉस पाई बाई 3 प्लस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 5 पाई/6, कॉस इनवर्स 5 पाई/6। तो देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर वही बार बार सूत्र आ रहा है। तो देखिए कॉस यहाँ से देखिए पाई/3 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 पाई/6। कैसे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कॉस 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6, 3 के पहाड़े से भाग देंगे, 6 में 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2 पाई प्लस 6 का 6, तो कितना हो जाएगा 5 पाई। तो देखिए कॉस 7 पाई/6, कॉस 7 पाई/6। तो इसको पहले आप उसमें बदल लीजिए, किसमें, अंश में बदल लीजिए। देखिए यहाँ से कॉस 7 पाई/6 इंटू 180/पाई, पाई से पाई कट गया, 6 से काटिए 3 बार में 30 बार, कॉस कितना हो गया 30 सत्ते 210 अंश। तो इसको तोड़ लीजिए, कॉस 180 अंश प्लस 30 अंश, कॉस 180 अंश प्लस 30 अंश। तो कॉस 180 अंश प्लस थीटा, फिर वही तीसरे में जाएगा, और तीसरे में क्या होता है, माइनस होता है। तो कॉस कितना 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है कितना 1/√3/2। तो यही इसका क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी √3/2। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। थोड़ा सा बेसिक फार्मूला है, प्रयास करेंगे तो जरूर आएगा। देखिए अगला प्रश्न है चौथा, यदि कॉस इनवर्स x बराबर पाई/3 हो तो साइन इनवर्स x का मान ज्ञात करो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आप एक फार्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स x, हल करेंगे इसको, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है पाई/2। यहाँ दिया है चूँकि कॉस इनवर्स x बराबर कितना दे दिया है आपके पास पाई/3, तो इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। पहला ही फार्मूला है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बटे क्या पाई/2। तो देखिए कॉस इनवर्स x बराबर क्या दे दिया है
तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स का मान यहाँ से रखिए π/3 बराबर में π/2। अब इसको पक्षांतर करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का मान निकालना है आपको। तो देखिए π/2 उसी तरफ रहेगा, ये बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो π/3 प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा माइनस में π/3। अब हर का एलसीएम ले लीजिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर एलसीएम में कितना आएगा 6 आएगा, 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा 3π माइनस से कितना हो जाएगा 2π। तो यहाँ से हल कर लीजिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3π में से पाई गया π/6। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितना आ गई π/6। फिर से देखिए दिया है यदि कास इनवर्स एक्स बराबर π/3 हो तो साइन इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पहला है सूत्र दिया है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर π/2, ये हम जानते हैं। इसमें एक की वैल्यू हमें पता है, दूसरा की वैल्यू हमें निकालना है। तो कास इनवर्स एक्स की वैल्यू पूरा कितना दिया है π/3। तो आप इसमें देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर जानते हैं कि इतना π/2। तो कास इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए π/3, उसके बाद हल कर लीजिए, यही इसकी क्या निकल के आ जाएगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न है, सेक ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ से ये दिया है सेक में, सेक ऑफ कॉस इनवर्स। अब बताएं 1/2 कितने का मान होता है, 1/2 कॉस 60 डिग्री का मान होता है। तो कॉस 60 डिग्री, आगे हल करेंगे सेक कॉस इनवर्स, अब इसको रेडियन बनाएंगे, कॉस 60 डिग्री इंटू π/180 डिग्री, काटिए 3 बार में कट जाएगा। तो सेक कॉस इनवर्स, कॉस कितना हो जाएगा π/3, π/3। तो देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर होता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर होता है थीटा, तो सेक π/3। तो देखिए सेक π/3 यानी सेक कितना 60 अंश, और सेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2, यही इसका उत्तर हो जाएगा। सेक को हम ऐसे ही लेकर के चल रहे हैं। यहाँ देखिए कॉस इनवर्स 1/2 दिया है, तो यहाँ पे थीटा वाला मान दिया है। तो पहले तो आप इसको जानिए कि कितने की वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री के मान कितना होता है 1/2। तो कॉस 60 को जब आप रेडियन में बदलेंगे तो यहाँ से π/180 अंश से गुणा करना पड़ता है, तो 0 0 कट गया, 6 के पहाड़े से 3 बार, तो π/3 आ गया। अब आप जानते हैं एक छोटा सा फार्मूला है, कई बार बता चुके हैं, देखिए इसमें सवाल में कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है थीटा। कहीं भी 2 अनुपात एक इनवर्स में रहे और एक थीटा में रहे तो उसका वैल्यू जो है सदैव थीटा के बराबर आती है। तो यहाँ से वही फार्मूला लगाए हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या थीटा, तो थीटा यहाँ चला आएगा सेक π/3। अब आप नहीं समझ पा रहे हैं डायरेक्ट π/3 किसका मान होता है, तो π/3 किसका मान होता है 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से सेक 60 अंश का मान, देखिए अगर कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है तो सेक जो होता है इसी का उल्टा होता है, तो इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से साफ साफ आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तो ऐसे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब जो